हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने क्लास 12 साइंस मैथ्स 1 का हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक हम लोगों ने चालू किया था दोस्तों, जिसका हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने कुछ चीजें सीखा था कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, किसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, किसे हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं, अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने दोस्तों देखा था। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। आज दोस्तों हम लोग बेसिक और इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंस देखेंगे कि इक्विवेलेंस क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, और जो लॉजिकल इक्विवेलेंस में जो कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, अलग अलग टाइप के जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है उसके बारे में दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों फर्स्ट वन है यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ने वाले हैं सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव। वी विल स्टडी द कनेक्टिव एंड और इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट। तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि द वर्ड, कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक फ्रेज जब दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, जब दो स्टेटमेंट को दोस्तों क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि वो जो कनेक्ट कर रहा है, जो वर्ड या जो फ्रेज है जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, उस वर्ड या उस फ्रेज को हम लोग बोल सकते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कौन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव सीखने वाले हैं। पहला लॉजिकल कनेक्टिव हम सीखेंगे एंड, दूसरा हम सीखेंगे और, तीसरा हम सीखेंगे इफ देन, चौथा सीखेंगे इफ एंड ओनली इफ, और पांचवा सीखेंगे हम लोग नॉट। इस तरीके से हम लोग 5 लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों जो पहला लॉजिकल कनेक्टिव है वो है कंजक्शन। पहला लॉजिकल कनेक्टिव क्या है दोस्तों, कंजक्शन। अब कंजक्शन होता क्या है, तो इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड अ कंजक्शन। जब दो स्टेटमेंट मान के चलो, एक स्टेटमेंट है हमारा सन इज ए स्टार, एक स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सन इज अ स्टार, और सेकंड है अर्थ इज अ प्लैनेट। दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, दोनों को मुझे क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट को मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, तो उनके बीच में मैं एंड लगाऊंगा। जैसे कि मैं बोलूंगा द सन इज अ स्टार एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। तो दो स्टेटमेंट को जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं एंड से, तो मैं बोलूंगा कि जो एंड है वो कंजक्शन है। एंड क्या है दोस्तों, कंजक्शन, याद रखना है, कंजक्शन। एंड क्या है, कंजक्शन है। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड कंजक्शन। इन अदर वर्ड, इफ पी और क्यू, हमें पता है कि हम स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर स्मॉल पी या स्मॉल क्यू से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंडिकेट करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, इफ पी कॉमा क्यू आर टू स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, देन पी एंड क्यू इज कॉल्ड कंजक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी एंड क्यू इज कॉल्ड कंजक्शन। एंड को हम लोग क्या रीड करेंगे दोस्तों, कंजक्शन रीड करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय पी एंड क्यू। यहाँ पर दोस्तों ये वाला साइन दिख रहा रहेगा आपको, एक कंजक्शन का साइन है या एंड का साइन है, आप बोल सकते हो, एक कंजक्शन या एंड का साइन है। एंड इट इज रीड एज पी कंजक्शन क्यू और पी एंड क्यू। द कंजक्शन पी एंड क्यू इज सेड टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान के चलो दो स्टेटमेंट, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि अगर एक कॉइन है और मैं उसे टॉस कर रहा हूं, अगर मैं उसे टॉस कर रहा हूं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। उसी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता। तो मान के चलिए कि दो स्टेटमेंट है हमारे पास, तो कंडीशन क्या होगा, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं दोस्तों, फॉल्स हो सकते हो। तो 4 कंडीशन आएंगे, या तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, फॉल्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, दो स्टेटमेंट है, एक पी है एक क्यू है, तो या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, फॉल्स होंगे। अब कंजक्शन में आपको क्या याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज बाकी कंडीशन के लिए उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू जब दोनों के दोनों ट्रू है तो हमारा जो आंसर है कंजक्शन का वो ट्रू है, और बाकी 3 कंडीशन में हमारा जो आंसर हो क्या है दोस्तों, फॉल्स है। बाकी 3 कंडीशन में हमारा जो आंसर हो क्या है दोस्तों, फॉल्स है। तो आपको कंजक्शन के लिए क्या याद रखना है,
जब P और Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी और बाकी तीनों कंडीशन में हमारी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिसजंक्शन। तो दोस्तों सेकंड है डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन होता क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन लिखा है, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और, जब दो स्टेटमेंट को हम लोग और से कनेक्ट करते हैं। तो पहले देखो कंजक्शन में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि दो स्टेटमेंट है उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डिसजंक्शन में आपको क्या बताया गया है कि जब दो स्टेटमेंट है और उससे हम लोग और से कनेक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो डिसजंक्शन हो। क्या है, डिसजंक्शन। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव और, ये याद रखना आपको, जब दो स्टेटमेंट को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव और से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डिसजंक्शन बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, if P, Q are two statements, then P or Q is called as disjunction। तो जो P और Q है उसे हम क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन बोलेंगे। और डिसजंक्शन का जो सिंबल होता है दोस्तों वो कैसा होता है, इस टाइप में, V के टाइप में। कंजक्शन का सिंबल कैसा होता है, A के टाइप में। A कंजक्शन का सिंबल है और दोस्तों ये वाला जो सिंबल है वो किसका है, डिसजंक्शन का। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंजक्शन के लिए एंड होता है, डिसजंक्शन के लिए और होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल दिया है, अगेन दो स्टेटमेंट है, एक P है दूसरा Q है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है दोस्तों कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। टोटल दो स्टेटमेंट के लिए 4 पॉसिबिलिटी होते हैं। अगर 3 स्टेटमेंट होता P Q R तो 8 पॉसिबिलिटीज होती, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि अगर दो स्टेटमेंट है P Q तो 4 पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। तो दोस्तों मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के पूरे जो हमारा एक्सरसाइज है या आगे के जो क्वेश्चन है वो पूरा इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। तो आपको ये अच्छे से ट्रुथ टेबल आपको समझना पड़ेगा। अब डिसजंक्शन में आपको याद क्या रखना है, जैसे कि कंजक्शन में हमने याद रखा था कि जब दोनों स्टेटमेंट P और Q जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं तो हमारा जो कंजक्शन है वो ट्रू होगा, बाकी तीनों कंडीशन में फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन में क्या याद रखना है, तो डिसजंक्शन में आपको एक लाइन याद रखना है कि जब P और Q दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा और बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आंसर ट्रू आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हमारा P और Q दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा और बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये आपको डिसजंक्शन में याद रखना है, ठीक है। कंजक्शन में क्या याद रखने बोला था, ट्रू एंड ट्रू होगा, बाकी तीनों कंडीशन में फॉल्स होगा। और डिसजंक्शन में क्या याद रखना है, फॉल्स और फॉल्स, इसको और रीड करेंगे, फॉल्स और फॉल्स, ये आपका फॉल्स होगा और बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आंसर ट्रू होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो कंजक्शन हो गया दोस्तों, डिसजंक्शन हो गया। वापस से एक बार हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कंजक्शन में एंड होता है, डिसजंक्शन में और होता है। कंजक्शन में सिंबल इस टाइप में बनता है, ए के टाइप में, और डिसजंक्शन में सिंबल वी के टाइप में बनता है। कंजक्शन में आपको याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, बाकी 3 कंडीशन में फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन में आपको याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा, बाकी तीनों कंडीशन में ट्रू आएगा। तो आई होप आपको डिसजंक्शन समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव पे, जिससे हम बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडीशनल, या उसे ही इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हो कंडीशनल और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। अगेन, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय यूजिंग द कनेक्टिव इफ डॉट 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 देन। तो यहां पर दोस्तों देखो, जो स्टार्टिंग में कंजक्शन डिसजंक्शन में जो एंड और आपने यूज किया था वो वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ड। लेकिन यहाँ पर इफ देन या इफ एंड ओनली इफ, ये फ्रेज है, ये वर्ड नहीं है। क्या है, फ्रेज। यहाँ पर दो स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, लेकिन किससे कनेक्ट करेंगे, हम लोग दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे दोस्तों फ्रेज से, इफ देन से। if two statements are combined using the connective if then it is called conditional or implication। जब दो स्टेटमेंट को हम लोग if और then से कनेक्ट करेंगे तो उसे हम लोग कंडीशनल भी बोल सकते हैं, उससे हम लोग implication भी बोल सकते हैं, ठीक है। In other words, P Q are two statements, then P then Q, it is called conditional and denoted by P conditional Q। तो दोस्तों इससे आप कंडीशनल को ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, अदरवाइज
ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जनरली करके जो बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वहां पर इस सिंबल का यूज किया गया है, ठीक है, याद रखना है। सिंगल लाइन है, ठीक है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों ट्रुथ टेबल में आपको क्या याद रखना है, अगेन यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 होगी, या तो दोनों के दोनों ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। तो कंडीशनल में आपको याद रखना है, जब पहला स्टेटमेंट ट्रू, याद रखना पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। बाकी तीनों कंडीशन में आपका आंसर ट्रू आएगा। आप देख सकते हो जब आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, कहां पर दिख रहा है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहां पर दिख रहा है। जब आपको पहला स्टेटमेंट ट्रू दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा तो आपका आंसर यहाँ पे देखो फॉल्स है, और बाकी तीनों कंडीशन में यहाँ पर तीनों कंडीशन में आपका आंसर क्या है दोस्तों, ट्रू है, ठीक है। तो कंडीशनल में आपको कौन कौन से बातें याद रखनी है कि कंडीशनल को इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। कंडीशनल में जो फ्रेज होता है वो इफ देन होता है, उसका जो सिंबल होता है वो सिंगल साइडेड एरो होता है, और जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा। बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। तो आई होप आपको कंडीशनल समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बाई कंडीशनल पर। तो दोस्तों फोर्थ वन है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल को हम लोग डबल इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसके पहले क्या था दोस्तों, कंडीशनल, जिसे हम लोग इंप्लीकेशन बोलते थे, और यहाँ पर बाई कंडीशनल है या डबल इंप्लीकेशन। बाई मतलब भी 2 होता है, डबल मतलब भी 2 होता है, तो बाई कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट को दोस्तों किससे कनेक्ट किया गया है, इफ एंड ओनली इफ के फ्रेज से कनेक्ट किया गया है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो फ्रेज था वो इफ देन था, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेज है वो कौन सा फ्रेज है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इफ एंड ओनली इफ का जो सिंबल है या जो बाई कंडीशनल का जो सिंबल है वो डबल साइड एरो है। इस टाइप में आप इंडिकेट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस टाइप में इंडिकेट कर सकते हो। जनरली बुक्स में या क्वेश्चंस में हम लोग ये सिंबल यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा अगर 2 स्टेटमेंट है, एक पी है दूसरा क्यू है, तो दोनों को हम कनेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, डबल साइड एरो से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कंडीशनल बोलते हैं। अब यहाँ पर भी ट्रुथ टेबल है दोस्तों, 2 स्टेटमेंट है, एक पी है दूसरा क्यू है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, या तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। लेकिन यहाँ पर बाई कंडीशनल में आपको याद क्या रखना है, आपने कंडीशनल में क्या याद रखा था दोस्तों कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स से तो फॉल्स आएगा, बाकी तीनों कंडीशन में हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो बाई कंडीशनल में आपको याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट जब सेम होगी, जब उनकी ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, मतलब दोनों के दोनों या तो ट्रू होगी या तो दोनों के दोनों फॉल्स होगी, तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर ट्रू आएगा और बाकी कंडीशन में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो ट्रू कहां पर आएगा दोस्तों, जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, मतलब पी और क्यू दोनों की वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तब हमारा आंसर ट्रू होगा और बाकी 2 कंडीशन में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब पी और क्यू दोनों के दोनों ट्रू है तो भी हमारा आंसर ट्रू है, और जब दोनों के दोनों फॉल्स है तो भी हमारा आंसर ट्रू है। जब दोनों के दोनों वैल्यू सेम होगी, दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू आएगा और दोनों फॉल्स होगा तो भी ट्रू आएगा। तो बाई कंडीशनल में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों जो 5th वन है वो है निगेशन। वो क्या है, निगेशन, जिसे हम नॉट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट मतलब नॉट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट पी है मान के चलो, अब उसे हमें निगेशन में बनाना है। क्या बना, किस में बनाना है, निगेशन में। अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है उसको निगेशन में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसमें नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। और जैसे कि मान के चलो मेरा स्टेटमेंट पी है, अब अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो वो हो जाएगा निगेशन पी। वो क्या हो जाएगा, निगेशन पी। इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन का सिंबल। इससे हमने ऑलरेडी 10th वगैरह में यूज किया है, सिमिलरिटी। जब 2 ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं तो वहां पर आपने दोस्तों इसका इस सिंबल का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे इस सिंबल का यूज करना है आपको निगेशन के लिए। किसके लिए यूज करना है, निगेशन, जिसे हम लोग नॉट बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट। नहीं तो अगर आपका स्टेटमेंट पी है तो आपको बोला है निगेशन करो, मतलब निगेशन पी हो जाएगा। अब मान के चलो आपका पी का जो स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है ट्रू है, कोई स्टेटमेंट पी है, अगर वो ट्रू है तो ट्रू का निगेशन क्या होगा, ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका उल्टा क्या होगा, ट्रू होगा। तो सिंपल है दोस्तों, निगेशन में बस आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। अगर आपका स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स है
तो ट्रू हो जाएगी। तो दोस्तों टोटल लॉजिकल कनेक्टिव 5 थे। पहला था कंजक्शन, फिर था डिसजंक्शन, फिर था कंडीशनल जिसे हम इम्प्लीकेशन में बोलते हैं, फिर था बाई कंडीशनल जिसे हम डबल इम्प्लीकेशन में बोलते हैं, और लास्ट में था निगेशन मीन्स नॉट। ठीक है, हर एक में आपको एक एक लाइन याद रखना है। कंजक्शन के लिए क्या याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब कंडीशन में हमारा आंसर फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन जिससे हम लोग और से इंडिकेट करते हैं, उसमें क्या याद रखना है कि दोनों स्टेटमेंट जब फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर फॉल्स आएगा, बाकी कंडीशन में आंसर ट्रू आएगा। कंडीशनल जिसे हम इम्प्लीकेशन पे बोलते हैं, उसमें क्या याद रखना है कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, बाकी तीनों कंडीशन में आंसर ट्रू आएगा। डबल इम्प्लीकेशन जिसे हम बाई कंडीशनल पे बोलते हैं, उसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू सेम होगी, मतलब दोनों के दोनों या तो ट्रू होंगे या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे, तो हमारा आंसर ट्रू होगा। याद रखना, यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिख देते हैं। नहीं, जब दोनों सेम होगा मतलब दोनों या ट्रू होगा नहीं तो दोनों फॉल्स होगा, तो आपका आंसर ट्रू आएगा, ट्रू ही आएगा, बाकी कंडीशन में आंसर फॉल्स आएगा। और नेगेशन में क्या याद रखना है दोस्तों कि अगर मेरा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है एक ही स्टेटमेंट होगा पी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बनने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव को हम लोग निगेटिव में करेंगे, निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में करेंगे। अगर आपका स्टेटमेंट पी है जो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट है जिसका आप दो बार निगेशन ले रहे हो, जैसे कि पी है उसका निगेशन लिए और फिर उसका निगेशन लिए, तो अगेन आपको पी ही मिलेगा। अगेन आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पी ही मिलेगा। किसी भी स्टेटमेंट का दो बार निगेशन लेने पर अगेन हमें वही स्टेटमेंट मिलता है। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर हुए होंगे, लॉजिकल कनेक्टिव क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।